Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of chapter 15 class 9th RS अग्रवाल मैथ्स और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 605 पर गिवन है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उस वीडियो का लिंक और उससे पहले जितनी भी सब वीडियो हो चुकी हैं, एक्सरसाइज हो चुकी हैं, उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन 11 इज A river 1.5 मीटर डीप एंड 30 मीटर वाइड। डीप का मतलब गहराई यानी कि हाइट दे रखी है, ये इसकी हाइट हो गई और इसकी विड्थ हो गई 30 मीटर। इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। द वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट रन इन टू द सी पर मिनट इज। अब यहां कितना निकालना है? पर मिनट में निकालना है। अब इसकी देखो हाइट दे रखी है, हमें विड्थ दे रखी है, एच वी मालूम है, बीवी लेंथ की प्रॉब्लम है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे यहां हम डिपेंड करेगा किस पर पूछा है। यहां पूछा है पर मिनट, तो लेंथ कैसे निकाले? इसके फ्लो पर वाटर कितने रेट से फ्लो हो रहा है, बह रहा है, वह 3 किलोमीटर पर आवर हमें निकालना है पर मिनट में। तो इसकी स्पीड को, वाटर की फ्लोइंग की स्पीड को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लो, है ना। वो इसकी लेंथ की तरह काम करेगी। फिर वॉल्यूम तो सीधा एल ये हो जाएगी, विड्थ दे रखी है, हाइट देखिए एल इंटू बी इंटू एच करके कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आंसर आएगा। चलिए करते हैं। तो यहां डीप का मतलब हाइट है ना, क्योंकि एमसीक्यू ज्यादा नहीं लिखा, शॉर्ट शॉर्ट लिख रहे हैं। हाइट दे रखी है इसमें 1.5 मीटर और विड्थ ये दे रखी है 30 मीटर वाइड, यानी कि विड्थ दे रखी 30 मीटर। अब जो रेट दे रखी है फ्लोइंग वाटर की, वो दे रखी है फ्लोइंग एट द रेट ऑफ फ्लोइंग, ऐसे लिख दे रहा हूं, रेट ऑफ फ्लो लिख दे रहा हूं खाली। ये हमें दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर और फाइंड करना है हमें वॉल्यूम 1 मिनट का। तो किलोमीटर को, इसका मतलब क्या है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 3 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? ये हो गया 3000 मीटर। और आर को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो पर 60 मिनट, है ना। तो 60 मिनट्स में इतने मीटर फ्लो हो रहा है, तो पर मिनट क्या होगा? 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो पर 60 मिनट है ना, तो इसमें हम 60 से अगर डिवाइड कर दें तो वाटर का फ्लो आ जाएगा पर मिनट में, डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो गया पर मिनट। 0 से 0, 6 5 से 30 और 0 बचा, तो 50 मीटर पर मिनट ये हो गया। चलिए ठीक से लिख दें, पर मिनट। क्लियर? तो ये जो होगी लेंथ होगी, क्योंकि पर मिनट वॉल्यूम पूछा है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बस ये सीधे लिख दूं, वी फॉर वॉल्यूम होता है। चलो लिख देते हैं वॉल्यूम एल इंटू वी इंटू एच। एल इंटू वी इंटू एच, आपने नदी देखी होगी, उस किसकी शेप में होती है? क्यूबॉइड की शेप में, है ना। तो लेंथ क्या है हमने निकाली 50 मीटर, विड्थ गिवन है 30 और हाइट भी गिवन है, डेप्थ गहराई वो उसकी हाइट कहलाएगी 1.5 मीटर। कितना हो गया? 5 3 जा 15, 15 15 2 2 5, कितने 0? 2 0 ये, और डेसिमल एक प्लेस के बाद, तो ये हो गया 2250 क्यूबिक मीटर। ये इसका आंसर हो गया आपका, जिस किसी भी ऑप्शन में दे रखा हो। ए में 2000, बी में 2250। ओके, ये बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन 12 इज द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4a²। ए क्या है? क्यूब की साइड्स। तो हमें दे रखा है लिटरल सरफेस एरिया यानी कि 4a² गिवन है, किसके इक्वल है? 256 स्क्वायर मीटर, ये तो हमें गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब था साइड्स का क्यूब, तो इसकी हेल्प से हम पहले ए यानी कि साइड्स ऑफ क्यूब निकालने। तो क्या होगा? a² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 256/4, 4 का डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, कैरी 1 1 6 16 और 4 4 जा 16। तो a² की वैल्यू आ गई 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो साइड्स ऑफ क्यूब फाइंड हो गई हमें a, कितने आ गई? 8 आ गई। इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड्स क्यूब, यानी कि साइड्स का क्यूब। देख कितना हो गया? 8 का स्क्वायर 64, 64 में 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51। तो क्यूब हो गया 512 और क्यूब की यूनिट होती है क्यूबिक मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी 512 क्यूबिक मीटर, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी
is the correct option of question number 12. Now next question number 13, and the question 13 is the total surface area of क्यूब. टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में TS लिख देते हैं. T फॉर टोटल, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया. ये हमें गिवन है क्यूब का 96 स्क्वायर सेंटीमीटर. द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऊपर लेटर सरफेस एरिया दिखाते हैं, यहाँ टोटल सरफेस एरिया. तो हमें करना क्या है, पहले साइड्स यानी कि ए की वैल्यू निकालनी है, किसके इक्वल है. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a स्क्वायर. ये हमें गिवन है 96 के, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 96 अपॉन 6. 6 से कैंसिल कर दें, 6 1 जा 6, कैरी 3, 3 6 36, 6 6 जा 36. ओके, तो वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज 16. तो 16 होता है, या इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये था 4 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4. तो ए की वैल्यू फाइंड हो गई 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो क्यूब दे रखा था उसकी साइड आ गई 4 सेंटीमीटर. हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अभी ऊपर ही वॉल्यूम निकाला था क्यूब का, क्या होता है साइड्स क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब. ये तो सिंपल सा है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर. इट इज द आंसर. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब, जो कि हमें पहली ऑप्शन में नहीं 13 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं, इसी ऑप्शन में देखा है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एंड द क्वेश्चन 14 इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. अभी तक हम वॉल्यूम निकाल रहे थे, अब हमें वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 क्यूबिक सेंटीमीटर. इट्स टोटल सरफेस एरिया. हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ऊपर निकाला देखो 6 इसका होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला. तो हमें करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाओ. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब. ये हो गया 512. देखो 512 ऊपर आया था, ये रहा 8 का क्यूब 512 है ना. तो 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का क्यूब. इट इज इक्वल टू 8 क्यूब. क्यूब आपको 20 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए, और ज्यादा जितनी हो तो अच्छी बात है ना, वरना आपको टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में. स्क्वायर आपको 50 तक याद होनी चाहिए, और क्यूब कायदे से 30 तक याद होना चाहिए, है ना. तो ये हो गया ए क्यूब इक्वल टू 8 का क्यूब. तो बोथ साइड हम क्यूब रूट ले लें, या क्यूब 3 से 3 पावर हट गया, आप ये समझ लो. तो ए की वैल्यू आ गई 8, है ना. साइड्स ऑफ क्यूब निकलाई. हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो टी एस ए ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर. 6 इंटू 8 का स्क्वायर, 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64. 6 का मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38. 384 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एंड द क्वेश्चन 15 इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड that can fit in cubical vessels of sides. क्यूब की साइड्स हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर. कल भी हमने एक सवाल कहा था, लॉन्गेस्ट रॉड निकालता क्यूबेट की, वो होती है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यहाँ पर क्यूबेट की जगह क्यूब दे रखा है ना. तो क्यूब में कोई भी हो, क्यूब है या क्यूबेट, उसके अंदर लॉन्गेस्ट रॉड कितनी होती है, उसके डायगोनल्स के इक्वल. और क्यूब का डायगोनल्स होता है, चलो मैं लिखता हूं a√3, है ना, साइड्स 3. तो ओरली होगा 10√3 हो जाएगी. तो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड ये होता है साइड्स, यानी कि a√3. और a की वैल्यू हमें रखी है 10√3 a सेंटीमीटर में. तो ये हो गई. तो जो क्यूबिकल हमारे पास वेजल्स है, उसमें जो सबसे बड़ी रॉड रखी जा सकेगी, उसकी लेंथ क्या होगी 10√3 सेंटीमीटर. हमें ये डी ऑप्शन में गिवन है, तो इसका ऑप्शन डी इज हो गया करेक्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एंड द क्वेश्चन 16 इसका रिवर्स है.
यहां पर डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है, यानी कि a√3 दे रखा है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ता हूं मैं पहले। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8√3 देन इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ डायगोनल, चलो मैं लिख देता हूं। लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्यूब, क्यूब नहीं लिखा है मैंने, वो है ना ऑफ क्यूब, 8√3। अब डायगोनल्स का हमने ऊपर दिखाया था, लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या था क्यूब का, a√3, यानी कि हमें a√3 दे रखा है, a√3 इक्वल टू 8√3, √3 से √3 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 8, ठीक है ना। कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 8, और ये डायगोनल्स था हमें सेंटीमीटर में, तो ये साइड्स होगी क्यूब की 8 सेंटीमीटर। इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है हमें। सरफेस का मतलब जितनी भी सरफेस है, तो सारी सरफेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला था, 6a², ये तो शायद अभी आया था 8, साइड्स a दे रखिए, 8 का स्क्वायर 64, 6 8 का स्क्वायर 64 और 6 का मल्टीपल कर दें, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38, 338 कुछ गलत बोलिए, हाँ 384, ओके 384 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एंड द क्वेश्चन 17 इज इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 50%, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। देन द परसेंटेज इंक्रीजेस इन इट्स सरफेस एरिया, किसी कोई क्यूब दे रखा है, फिर कह रहा है अगर उस क्यूब की हम साइड्स को 50% इंक्रीज कर दें तो इसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम कुछ भी पूछ सकता है ना, सरफेस एरिया पूछा है, या लेटर सरफेस एरिया, किसी भी क्वेश्चन हो सकता है, एक समझ लो सभी इस तरीके से होंगे। तो यहां पर पूछा है सरफेस एरिया कितने % इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां साइड्स तो गिवन नहीं है, आप a मान के भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कुछ भी मान के कर सकते हो, 1 मान लो, a मान लो, x मान लो, मैं इसको 100 मान के कर देता हूं, है ना। हमने मान लिया जो साइड्स थी, लेट एज ऑफ क्यूब इज 100 यूनिट, अब मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं देखा तो यूनिट लिख देते हैं। अब बात चल रही है सरफेस एरिया की, तो पहले इसी साइड से सरफेस एरिया निकालो। तो सरफेस एरिया को हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, लेकिन चलिए फुल लिख देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² है ना, बताया था ये सरफेस एरिया ऑफ 6a², तो यहां मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। अब 100 का स्क्वायर 10,000, 6 इंटू 100 का स्क्वायर समझिएगा, चलो लिख देता हूं, इतनी भी क्या दिक्कत है, जल्दी। तो कितना हो गया, 6 1 2 3 4, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया, कितना है 60,000। ओके, तो जब साइड्स 100 सेंटीमीटर सॉरी 100 यूनिट थी, तो उस क्यूब का सरफेस एरिया कितना था, 60,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 1 मान के भी कर सकते हो आप, a मान के भी कर सकते हो, किसी को भी मानकर कर सकते हो, है ना। मैंने 100 मान लिया। अब क्या 100 मानने से फायदा क्या है, 50% इंक्रीज हुई, तो न्यू आफ्टर 50%, चलिए लिख देते हैं, आफ्टर 50% इंक्रीज एज ऑफ क्यूब क्या होगी, 100 थी, इसमें 50% बढ़ गई, 100 मानने का ही फायदा हो जाता है, 100 का 50% 50 ही होता है, तो 50 लिख दो डायरेक्ट, या 100 प्लस 50% ऑफ 100 ऐसे भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख दो, 100 मान लिया हमने, तो ये हो गई 150 यूनिट। ओके, अब इसका सरफेस एरिया निकाल लो। अब a की जगह क्या लगेगा, 150, तो न्यू सरफेस एरिया ऐसे लिख देते, चलिए न्यू ऐसे, न्यू सरफेस एरिया इज 6 साइड स्क्वायर, 6 इंटू 150 इंटू 150, 6 इंटू 50 50 होते हैं 225, और ये 2 जीरो ये हैं, ठीक है ना। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं, 6 का मल्टीपल कर रहे हैं, 0 0, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, तो कितना हो गया 13, वो कितना था 10,000, 1 10 100 1000 10,000 लैख, इतना अंतर आ गया एकदम से,
हाँ 50% बाद 50 से ज़्यादा पड़ेगा। ओके, स्क्वायर, ऊपर देखो मैंने शायद सेंटीमीटर लिख दिया है ना, ऊपर मैंने सेंटीमीटर लिख दिया है, तो क्योंकि हमने सेंटीमीटर तो माना नहीं है ना, मीटर मान पता नहीं क्या है, तो हमने यूनिट लिखना चाहिए कायदे से। ओके, अब देखो 60,000 था, इंक्रीज होने के बाद हो गया 1,35,000, तो इंक्रीज कितना हुआ, मान लो कोई सरफेस एरिया 10 था, बढ़कर हो गया 17, तो बड़ा कितना, 17 में से हम 10 माइनस कर दें, 7 ही तो बड़ा हुआ, तो हम पहले इंक्रीज निकालें कितना इंक्रीज हुआ। इंक्रीजेस इन सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया कैसे निकलता है, जो बढ़ने के बाद है 1,35,000, इसमें से माइनस कर दें जो ओरिजिनल है 60,000, तो कितना हो गया ये 30, तो 30 ऐसे रहेंगे और 5 में से 0 जाएंगे, 5,000 तो ये आ गया है ना, और 13 में से 6 गया 7, तो 75,000 स्क्वायर यूनिट एरिया बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज में ही निकाल सकते हैं, जब हमें साइड ना दे रखो हम वैसे निकाल नहीं सकते, ये आंसर लिख दोगे गलत है, क्योंकि तो 100 माना है, 1 मानोगे और कम हो जाएगा ना, तो इस तरह के आंसर परसेंटेज में ही होते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीजेस, परसेंटेज इंक्रीजिंग, परसेंटेज इंक्रीजेस क्या होता है, जितना इंक्रीज हो, इंक्रीज वो हुआ 75,000 इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल सरफेस एरिया, ओरिजिनल से मतलब स्टार्टिंग में था, जो हमने शुरू में जो भी माना था वो है 60,000, 60,000 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, 1 2 3 1 2 3 और 4 से ये 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 है ना, 1 और 3 5 जा 25 5 जा 125% इसके सरफेस एरिया में इंक्रीज हुआ। अगर हमने क्यूब की एक साइड्स को इंक्रीज कर दिया 50% है ना, तो कितना हो गया सरफेस एरिया 125% इंक्रीज होगा। ये हमें ऑप्शन डी में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 क्यूब्स ऑफ मेटल विथ एज 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, 3 क्यूब हैं, साइड्स दे रखी हैं, पहले की मैंने A1 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, 3 सेंटीमीटर पहला क्यूब इतने साइड्स का है, दूसरा मैंने A2 मान ले रहा हूं, ये 4 सेंटीमीटर की एज दे रखी है, साइड से रखी है, और तीसरा क्यूब की साइड से रखी है 5 सेंटीमीटर। 3 क्यूब थे, क्या करा इनको, इनको मेल्ट करा टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, इसको मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बना लिया, सिंगल एक ही क्यूब बना लिया तीनों का, है ना। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब फॉर्म्ड इज, जो बड़ा जो तीनों को मेल्ट करने के बाद जो नया क्यूब बना है उसका हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला मालूम है 4a²। तो हमें किसी तरीके से जो क्यूब बनाया हमने, न्यू क्यूब बनाया, इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया, उसकी साइड्स पता चल जाए। जब साइड्स पता चल गई तो हम लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, टीएसए भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी जो चाहे वो निकाल सकते हैं। यहां पर लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, तो क्या होता है देखो, मेल्ट जब करते हैं तीनों को, मेल्ट करने के बाद शेप भी चेंज हो सकती है सॉलिड्स की, है ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बस एक चीज चेंज नहीं होती, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल मेल्ट होकर उतनी तो बना, है ना। तो इन तीनों वॉल्यूम, क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, बड़ा सिंगल क्यूब बना है उसके वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ दीज 3 क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है, मैं चलो लिख दूं 6a², इसका सॉरी गलत लिख दिया, 6a² नहीं, ये तो मैंने सरफेस एरिया लिख दिया ना, a क्यूब, तो ये हो जाएगा a1 का क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा, दूसरी साइड A2 मान ली मैंने, A2 का क्यूब, और तीसरे का वॉल्यूम क्या होगा A3 का क्यूब, है ना। तो A1 की वैल्यू पुट कर दो, पहले क्यूब की साइड 3 थी, तो इस क्यूब का वॉल्यूम का 3 का क्यूब, साइड्स का क्यूब, दूसरे साइड्स की, दूसरे क्यूब की साइड सॉरी 4 सेंटीमीटर मानी तो 4 का क्यूब, और तीसरे क्यूब की साइड से रखिए 5, तो ये 5 का क्यूब, और इसको मैंने मान लिया साइड्स 6 क्यों लिख रहा हूं आज बार बार, A क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, हमने वॉल्यूम मान ली, जो नया क्यूब बना उसकी साइड्स मान ली, तो इसका क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, तो ए क्यूब लिख दिया। 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो जो बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना आएगा, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 7 4 11, 11 5 16 का 6 कैरी 1, 2 1 3, 3 6 9, 9 और 2 11 का 1 कैरी 1 1 1 2, 216। 216 होता है 6 का क्यूब। तो इससे ए निकलाया, साइड्स निकलाई 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो मेल्ट करने के बाद सिंगल क्यूब बनाया है उसकी साइड्स, उसकी एज क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। अब ए निकलाई यानी कि साइड्स निकलाई, तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। क्या पूछा है यहां पर, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, तो ओके निकलाएगा 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया, lateral surface area of new cube, it is equal 4a square। ध्यान रखना नहीं, ts निकाल दो आप, है ना, लेटरल पूछा है। 4a स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 4 इंटू 36 कितना हो गया, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 144 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एंड द क्वेश्चन 19 इज इन अ shower 5 centimeter of rain falls. What is the volume of water that falls on 2 hectare of ground? ओके, देखिए अब एक ग्राउंड है जिसका एरिया दे रखा है ना 2 हेक्टेयर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड। तो एरिया ऑफ ग्राउंड हमें दे रखा है 2 हेक्टेयर्स। 100 बाई 100 का जो स्क्वायर एरिया होता है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, यानी कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो इसको 2 से हम 10,000 से मल्टीपल कर दें तो 20,000 स्क्वायर मीटर, तो ये एरिया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर के तो L इंटू वी इंटू एच, तो देखो एरिया ऑफ ग्राउंड लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू वी दे रखा है, या हम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं, वो भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। अब रेन कितनी फॉल हुई है देखें, 5 सेंटीमीटर हुई है रेनफॉल। इज 5 सेंटीमीटर, ये सब मीटर में, तो इसको भी, और आंसर भी सब ऑप्शन मीटर में दे रखा, मैंने देख लिया है, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आप जानते हैं 100 से डिवाइड, तो कितना जाएगा 0.05 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रेन पूछा है ना, इन ए shower 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, L इंटू वी इंटू एच होता है वैसे, तो L इंटू वी यानी कि L इंटू वी तो एरिया ऑफ ग्राउंड, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये L इंटू वी दे रखा है, ये इसकी हाइट दे रखी है, तो L इंटू वी इंटू एच 20,000 में 0.05 से मल्टीपल कर दो, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एरिया ऑफ ग्राउंड 20,000 इंटू हाइट ऑफ वाटर, कितनी इसमें पानी पड़ा 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो पता है डेसिम 2 प्लेस का डेसिमल 2 0 हट जाते हैं, जानते हो आप, है ना, हटा दूं, चलिए नहीं हटा रहा, ऐसे बता देता हूं। 100 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 5 से मल्टीपल कर दो, 5 2 जा 10 और 2 0 और मीटर में था तो क्यूबिक मीटर, तो 1000 क्यूबिक मीटर हुआ वाटर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1000 क्यूबिक मीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 20 कह रहा है 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27। मान लो फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम V1 है और सेकंड का है V2,
तो हमें क्या गिवन है, V1 is to V2 गिवन है और वो दे रखा है 1:27। हमने जो फर्स्ट क्यूब था इसका साइड्स हम मान ले रहे हैं A1, तो ये A1 का क्यूब हो गया, वॉल्यूम जीत होता है, इस टू A2 का क्यूब, ये दे रखा है 1:27। तो पहले यही निकालें, इसका मतलब क्या हो गया, A1/A2 का होल क्यूब हो गया और ये हो गया 1/27, ठीक है ना। तो A1/A2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/27 को 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 27, क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, A1/A2 की वैल्यू आ गई 1/3। अगर हो सकता था क्वेश्चन में पूछ लेता फाइंड द रेशो बिटवीन देयर एजेस या देयर साइड्स, तो हो जाता 1:3, लेकिन ये नहीं पूछा है। पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, कहां चला गया, द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में रेशो फाइंड करना है। करते हैं, सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6A², तो हमें 6A1² / 6A2², ये फाइंड करना है, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा, देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा A1² / A2², तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, अच्छा ऐसे लिख दे रहा हूं, SA1 सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट, सरफेस एरिया सेकंड क्यूब, ये हो गया, इसमें से 6 से 6 कैंसिल हो गया तो ये आ गया, तो SA1 यानी कि सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड क्यूब, ठीक है ना, ये हो गया। A1/A2 की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए आप, 1/3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो किसके इक्वल हो गया 1:9। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है 1:9, हमें ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, मुझे उम्मीद है कि आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा आप, है ना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।